अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन शेफ़ मसाला बनाने की रेसिपी। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। ये एक ऐसा मैजिक मसाला है जो कि आपके 50 से ज़ायद खानों को चार चांद लगा देगा। चाहे आप बिरयानी बना रहे हैं, कोरमा, कढ़ाई, नहारी, जो भी आप बना रहे हैं, या सब्ज़ी बना रहे हैं, या फिर दाल बना रहे हैं, तो आपके सारे खानों को ये चार चांद लगा देगा मसाला, इसका एक चम्मच। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से किचन शेफ़ मसाला बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इस मसाले को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने लेनी है वो है ज़ीरा। ज़ीरा जैसा कि आप जानते हैं मसालों का बादशाह होता है, तो ज़ीरे का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। 1 कप भर के ज़ीरा लेंगे। ज़ीरा आपने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेना है। इसके बाद हम लेंगे बड़ी इलायची। बड़ी इलायची मसालों में जान डाल देती है, इसकी खुशबू से हमारे हर तरह के खानों का जायका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो बड़ी इलायची है वो 30 से 40 अदद आपने लेनी है। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पात के पत्ते। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद तेज़पात के पत्ते लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। आपने ये सारे मसाले इसी क्वांटिटी में लेने हैं जिस तरह मैं आपको बता गई हूँ। तो आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें। अब इसमें हम काली मिर्च डालेंगे। 1/4 कप यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, साबुत काली मिर्चें। काली मिर्च भी गरम मसालों का बादशाह कहलाती है क्योंकि ये हमारे खानों की लज्जत को बढ़ाती है। बहुत ही ज़्यादा ये खानों में जायका डालती है। लौंग इसमें हम डालेंगे। लौंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है वरना मसाले में कड़वाहट आ जाती है, कड़वापन आ जाता है। लौंग आपने लेनी है 1 टेबल स्पून, या आप ऐसा करें कि अगर आपके पास टेबल स्पून वाला चम्मच नहीं है तो जिससे हम नॉर्मल बिरयानी खाते हैं, बिरयानी खाने वाला चम्मच आप एक भर के ले लीजिएगा। साबुत धनिया इसमें जाएगा आधा कप। तो यहाँ पर कोई भी मसाला हमने रोस्ट नहीं करना है, इसी तरह हमने कच्चे मसाले लेने हैं। सौंफ इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून भर के। सौंफ इसमें ऐड कर देंगे, ये भी हमने रोस्ट नहीं की है, ऐसे ही डालनी है। अब इसमें हम डालेंगे हरी इलायची। हरी इलायची मैंने ली थी यहाँ पर 30 दाने। 30 दाने हरी इलायची के लेने हैं। सब्ज़ इलायची हमारे खानों के जायकों को बढ़ाती है, जायका बहुत ही मज़े का लगता है। इसकी खुशबू से ये बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करती है इस मसाले में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर। अदरक का पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। बहुत ही पावरफुल खुशबूदार ये मसाला बनके तैयार होगा क्योंकि आज जो हम मसाला बना रहे हैं ये 50 से ज़्यादा आपकी डिशेस को चार चांद लगाएगा। दालचीनी इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। ये 2 से 3 इंच के बराबर के दालचीनी के टुकड़े हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 अदद मैंने ये स्टिक्स लिए हैं दालचीनी की। अब इसके साथ ही इसमें हम जायफल डालेंगे। तो यहाँ पर 2 साबुत पूरे जायफल हमने इसमें ऐड करने हैं। जायफल के ऊपर एक छिलका होता है, वो आप उतार लीजिएगा। तो अंदर से इस तरह के ही निकलते हैं, गोल होते हैं जायफल की शक्ल इस तरह। बस हमने 2 अदद इसमें जायफल डालने हैं। जावित्री इसमें जाएगी। जावित्री की स्टिक्स हमने थोड़ी सी लेनी है, जावित्री की जो फूल हैं। तो यहाँ पर आपने 6 से 7 अदद जावित्री के फूल लेने हैं, ये इसमें ऐड कर देने हैं। जायफल जावित्री दोनों मिलाकर इनका पाउडर जब बनता है तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। बिल्कुल वही जायका बनता है जैसे पैकेट के हम महंगे महंगे ब्रांड्स के हम मसाले ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर कलौंजी इसमें जाएगी। कलौंजी में क्योंकि शिफा है मौत के अलावा हर बीमारी के लिए, कलौंजी इसमें मैंने 1 टीस्पून डाली है। बादियान के फूल थोड़े से जाएंगे, 5 अदद। ज़्यादा मत डालिएगा वरना मसालों में कड़वाहट आ जाएगी। तो मसाले आपने इसी तरह से लेने हैं जिस तरह जिस क्वांटिटी में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसी तरीके से आपने ये सारी चीज़ें लेनी है। और मसालों को आपने रोस्ट नहीं करना है। अगर आप इन्हें रोस्ट करेंगे तो इनके अंदर जो एक अपना ऑयल होता है वो इसकी जो असल इसका रोगन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने इसी तरह कच्चे मसालों को ही पीसना है। अब यहाँ पर हम लेंगे मिक्सी का जार। अब हमने इसमें मसाले सारे ऐड कर देने हैं। अब इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। तेज़पात के पत्ते आपने तोड़कर इसमें शामिल करने।
तो यहाँ पर आप अपनी मशीन के हिसाब से मसाला पीसें। 2 बार में भी आप इसे पीस सकते हैं। अगर आपकी जो मिक्सी का जार है वो छोटा है तो आप इसे 2-3 बार में पीस सकते हैं। मेरी जो मिक्सी जार है इसका जो ये जग है ये काफ़ी बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर पूरा मसाला इसमें ऐड कर दिया था। तो ये सारा मसाला मैं एक साथ ही पीस लूँगी एक बार में ही। अब हम इसे पीसेंगे अच्छी तरह से जब तक कि ये फ़ाइन साइज़ का पाउडर नहीं बन जाता है। तो यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट तक मैं पीस लेती हूँ। मशीन को रोक रोक के हमने इसे पीसना है अच्छी तरह से। तो माशाल्लाह देखिए बहुत बेहतरीन सा हमारा ये मसाला पिस चुका है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। वाव माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। बहुत ही खुशबूदार हमारा ये किचन शेफ़ मसाला बनके तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह, एक बार में ही आप इस मसाले को बना लें, पूरा महीना आप इसे रख कर इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसे स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसे स्टोर करना है। अगर आप सिर्फ़ 1 महीने के लिए बना रहे हैं तो फिर तो आप इसे वैसे ही स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसे 5 से 6 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ी सी सिट्रिक एसिड भी मिला दें। उससे ये होगा कि मसाला हमारा ख़राब नहीं होगा, ना तो इसमें कीड़े लगेंगे और ये बिल्कुल सही रहेगा इसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन सा हमारा ये किचन शेफ़ मसाला बन चुका है। और अगर आप कोई दाल सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें आप 1 चम्मच डाल लें, या फिर आधा किलो अगर आप गोश्त बना रहे हैं, कोरमा बना रहे हैं तो उसमें आपने 2 चम्मच इसके शामिल करने हैं। बाकी नमक, मिर्चें और हल्दी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। तो ये इतना खुशबूदार, इतना बेहतरीन मसाला बना है कि इससे आप बिरयानी भी बना सकते हैं। अगर आप आधा किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं, आधा किलो चिकन है, आधा किलो चावल है, तो आपने ये मसाला 2 टेबल स्पून आपने इस मसाले के लेने हैं। बाकी आपने मिर्चें, हल्दी और नमक आपने अलग से एडजस्ट कर लेना है। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी मसाले की। तो बाज़ार के महंगे महंगे ब्रांड्स के मसाले छोड़ें और घर पर आज ही बना लें ये किचन शेफ़ मसाला, जो कि आपके ढेरों पैसे भी बचाएगा और आपके खानों को 4 चाँद लगा देगा। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार ये मसाला बनता है। तो इस तरह की कांच की बॉटल ले लें, कोई भी एयर टाइट आप जार ले लें, तो उसमें अच्छी तरह से आपने इसे ढक्कन लगा के आपने इसे रख लेना है। तो यकीन मानिए ये मसाला आपका पूरा महीना सही चलेगा। अगर ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डालना है, आधा चम्मच। तो ये मसाला आपका इजीली 4 से 5 महीने तक ख़राब नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप महीने में 1 बार बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इसकी खुशबू बरकरार रह सके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।